वेलकम टू माय चैनल लर्न विद वैष्णवी। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 की हनीसिकल बुक का चैप्टर 5 डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल का लेफ्ट ओवर पार्ट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो बाकी का हमें बचा हुआ था चैप्टर वो करेंगे और उसके साथ साथ जो है क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट। तो मिस्टर बीम जो होती है, जो मिसेस बीम जो होती है ना, वो कहती है कि ब्लाइंड जो है ना, ब्लाइंड डे जो होता है वो सबसे ज़्यादा वर्स्ट है। बट बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि डम डे जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। We cannot bandage the children's mouth, so they really have to exercise their will power. और जो मिस बीम थी ना, तो उन्होंने कहा कि हम बच्चों के जो है माउथ नहीं कर सकते बंद, क्योंकि बैंडेज से माउथ बंद नहीं कर सकते। उनको खुद जो है इतनी मतलब इतना रखना है कि अपने अंदर कि उन्हें बात नहीं करनी है उस दिन, अपना मुंह बंद रखना है उस दिन। तो बैंडेज बांध नहीं सकते उनके मुंह पे, तो इसलिए क्या करना है, उनको ध्यान रखना है कि वो कुछ बोले ना। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रंस फील अबाउट इट। तो जो मिस बीम होती है उसके बाद राइटर को कहती है चलो तुम गार्डन में आओ और देखो कि तुम्हें मतलब और देखो कि बच्चों को कैसा लगता है, कि मतलब बच्चों को कैसा लगता है कि जब वो मतलब ब्लाइंड थे या फिर ऐसे डे सेलिब्रेट कर रहे हो। तो मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल। तो मिस बीम क्या करती है, वो राइटर को ले जाती है एक लड़की के पास जिसकी आंखें जो है आंखें जो होती है ना बैंडेज से बंधी हुई होती है। और उस लड़की को जो तो राइटर थे उन्हें उस लड़की के पास ले जाते हैं। तो हेयर्स अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू सैड मिस बीम एंड लेफ्ट अस। तो उसके बाद मिस बीम क्या करती है, उस राइटर को जो है उन लड़कियों के पास लाती है जिसकी आंखें बंधी होती है बैंडेज से, और उनको जो है राइटर को उस लड़की के पास देती है और कहती है कि अब तुम्हारे लिए ये नया गाइड है एंड कि आज में गाइड करेगा, और उन्हें छोड़ के जो वहाँ पे चली जाती हैं। तो डोंट यू एवर पीप आई आस्क द गर्ल। तो राइटर उस लड़की से पूछते कि क्या तुम कभी देखती नहीं, पीप करना मतलब झाँकना, क्या तुम इस बैंडेज से कभी झाँकते नहीं हो। तो जो लड़की होती है वो कहती है कि ओ नो। तो लड़की कहती है कि नहीं नहीं, हम कभी झांकते नहीं है, बिकॉज हमें जो है ओबीडियंट रहना है, हमें सिंसियर रहना है और चीट नहीं करना है। तो दैट वुड बी चीटिंग, बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो अवेफुल टू बी ब्लाइंड। यू कॉन्ट सी अ थिंग, यू फील यू आर गोइंग टू हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट। तो राइटर कहते हैं कि अगर तुमने पीप करा तो तुम तो इसका मतलब चीटिंग कर रहे हो और तुम तो एक चीज़ भी नहीं देख सकते। और क्या होता है, राइटर कहता है कि तुम्हें हर मूवमेंट पे हमें, अगर हम अपने आंख बंद करें आंख बंद करके जो है कुछ करें या खेलें, या जैसे तुम लोग ब्लाइंड वगैरह कर रहे हो, तो अगर कोई ऐसा करता है तो मतलब आंखें बंद करके, तो ऐसा लगता है कि हर मूवमेंट पे जो है हमें चोट लगने वाली है। तो राइटर कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता नहीं कि तुम जो हर मूवमेंट पे चल रहे हो तो तुम्हें ऐसा लगता नहीं कि तुम किसी चीज़ से टकराने वाली हो, तुम मतलब डरती रहती हो, डर सा लगता है अंदर कि टकरा ना जाए। इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू आई आस्क। तो राइटर फिर इसके बाद फिर पूछता है उनसे कि कितना अच्छा लगता है जब हम बैठ जाते हैं तब हमें कोई डर नहीं होता, मतलब किसी चीज़ से हम टकराएंगे। फिर राइटर ये पूछते हैं कि तुम्हारे सारे हेल्पर्स जो तुम्हें गाइड करते हैं वो सब तुम्हारे मतलब तुम्हारे साथ जो काइंड है, तुम्हारे प्रति काइंड है क्या वो। तो फेयरली बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न। तो जो लड़की होती है जिसकी आंखों में बैंडेज बंधी होती है, तो वो लड़की कहती है कि हाँ मतलब वो सारे मतलब केयरफुल तो होते हैं बट इतने केयरफुल नहीं होते जितने मैं उनके साथ केयरफुल होती हूँ जब उनकी टर्न होती है। आंखें मतलब आंखों में पट्टी बांध के जब उनकी टर्न होती है, जब मैं उनकी गाइड होती हूँ तो मैं ज़्यादा केयरफुल होती हूँ। तुम दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड already are the best helpers. It's perfect casually to not seem. I wish you had tried. Shall I let you anywhere? I asked. तो उसके बाद जो होती है लड़की कहती है कि उस सबसे बेस्ट होता है, वो हेल्पर सबसे बेस्ट होता है जो ऑलरेडी जो है ब्लाइंड डे कर चुका है, मतलब फिर उन्हें भी एक्सपीरियंस हो चुका है कि कैसा होता है, कि मतलब आगे चल के गाइड करना है कि ऐसे चलाना है, कैसे चलना है, आगे क्या डिस्क्राइब करना है, कैसे डिस्क्राइब करना है। तो उन्हें पहले मतलब एक्सपीरियंस पहले ही हो जाता है उन्हें कि क्या करना है, इसलिए जो है जो पहले से ही ब्लाइंडेज कर चुके हैं उन्हें वो ज़्यादा केयरफुल रहते हैं। तो जो लड़की होती है उस राइटर को कहती है कि आई विश कि तुमने ट्राई करा होता। तो उसके बाद राइटर कहते हैं उनसे, जो लड़की जिनकी आंखों में बैंडेज होती है उनसे कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें कहीं ले चलूँ। तो फिर लड़की कहती है ओ येस शी सैड लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स। तो उसके बाद लड़की कहती है कि हाँ ज़रूर चलो, मुझे कि एक लिटिल छोटी वॉक के लिए ले चलो तुम, और मुझे डिस्क्राइब करते रहना चीज़ों के बारे में जो मेरे आगे आई होगी या जिसके बारे में मैं पूछूंगी। देन
I shall be so glad when today is over. The other bad days can't be half as bad as this. तो उसके बाद जो लड़की होती है कहती है कि मेरे को बहुत अच्छा लगेगा जब ये डे ख़त्म हो जाएगा, फिर वरना फिर अगर जब मैं चलती रहती हूँ तो मेरे को डर सा लगता है कि आगे मैं कहीं जाकर टकरा ना जाऊँ। और मतलब बाकी के डेज जो होते हैं वो इतने गंदे नहीं होते जितने ये दिन बैड रहता है, हमारा बैड लग इस दिन इतना रहता है कि हम लोग को इतना डर के चलना पड़ता है आंखें बंद करके, कैसे लगता है कि आगे से हम कुछ चीज़ से टकरा ना जाएगी। हैविंग अ लेग tied up and hopping about on a crutch is almost fun I guess। तो जो राइटर होते हैं ना, तो लड़की कहती है कि जिस टाइम क्या होता है हमारे जो पैर जो होते हैं ना वो बंधे हुए होते हैं और हम लोग क्रच लेके चलना पड़ता है और मतलब हॉप करते करते चलना पड़ता है, तो उस टाइम बहुत मज़ा आता है और ऐसा लगता है कि वो बहुत फन, मतलब बहुत मज़ा आएगा उसमें। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ अ बिट मोर ट्रबल्सम बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प एंड थिंग्स लाइक दैट। तो लड़की जो कहती है बट जो आर्म डे होता है जिसमें हमें अपने हाथ पीछे करके बांध के जो है डे ख़त्म करना पड़ता है, उस दिन ज़्यादा ही ट्रबल होती है बिकॉज हम खा भी नहीं पाते बिना हैंड के और बाकी के काम भी जो है बिना हाथ के नहीं कर पाते, उसके लिए हमें हेल्प चाहिए होती है। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे, एटलीस्ट नॉट मच। तो उसके बाद जो लड़की होती है जो जिसकी आंखों में बैठने लगी होती है बोलती है कि बट कि मैं कभी माइंड नहीं करूँगी टैप टेक ले, बट बिकॉज मैं उसके लिए जो टैप टेक ले है इतना ज़्यादा मतलब उस दिन मतलब इतना ज़्यादा डरने की बात नहीं होती है, तो हम लोग बहुत फ्रीली कर सकते हैं सब कुछ। बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग, my head aches all the time just from worrying that I will get hurt. Where are we now? तो जो लड़की होती है वो कहती है कि मेरा उस दिन जो है पूरे टाइम जो है मेरा सर दर्द करता रहता है ये सोच सोच के कि आगे चल के मैं किसी से टकराने तो नहीं वाली हूँ। तो उसके बाद जो लड़की होती है वो कहती है कि अब हम कहाँ पे हैं। तो राइटर कहता है इन द प्ले ग्राउंड आई सेड। तो राइटर कहते हैं हम अभी प्ले ग्राउंड में हैं। वी आर वॉकिंग टूवर्ड द हाउस, मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल। तो मिस तो जो लड़का होता है जो राइटर होते हैं वो लड़की से कहते हैं कि अभी जो है हम लोग एक घर के बाहर से जा रहे हैं और मिस बीम जो है हमारे आगे है, मतलब गार्डन में ऊपर नीचे जा रही है, एक लंबी सी लड़की उनके साथ है। तो उसके बाद लड़की पूछती है कि व्हाट इज़ द गर्ल वेयरिंग। तो लड़की ने क्या पहना हुआ है, जो ड्रेस लड़की की आँख में बैंडेज होती है वो पूछती है राइटर से। तो राइटर कहते हैं माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज। तो जो राइटर होते हैं कहते हैं कि एक ब्लू कॉटन की स्कर्ट पहनी है और एक पिंक ब्लाउज पहना है ऊपर से। तो आई थिंक इट्स मिली। तो जो लड़की होती है जिसकी आँखों में बैंडेज लगी होती है वो कहती है कि शायद से मिली है। वट कलर इज़ हर हेयर। तो लड़की पूछती है कि उसके बालों का कलर क्या है। तो राइटर बोलते हैं वेरी लाइट आई सेड। तो बहुत लाइट है उनके बालों का कलर। तो जो लड़की होती है वो कहती है कि वो पक्का मिली है, कि मतलब वो मिली है। शी इज़ द हेड गर्ल, कि वो एक हेड गर्ल है। There's an old man tying up roses, I said. Yes, that's Peter. तो जो लड़की होती है ना वो कहती है कि उसी के आसपास या कहीं पे एक कोई आदमी जो है, कोई ओल्ड सा आदमी जो है वहाँ पे कोई रोजेस के मतलब लगा रहा है, प्लांट कर रहा है या कुछ कर रहा है वहाँ पे। तो जो लड़का होता है कहता है हाँ, कि तो लड़की जो होती है ना वो कहती है कि वो तो पीटर है, कि ही इज़ द गार्डनर, वो गार्डन में काम करता है। ही इज़ 100 years old, कि वो 100 साल का है। एंड हेयर कम्स अ गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर, she's on crutches that अनीता she said। तो लड़का जो कहता है कि यहाँ पे एक और लड़की आ गई जिसकी कर्ली लाल कलर के बाल हैं और वो क्रचेस के साथ खड़ी है यहाँ पे। तो जो लड़की होती है वो कहती है वो अनीता है। एंड सो वी वॉकड ऑन ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट वॉज 10 times more thoughtful than I ever thought could be। फिर राइटर कहते हैं कि हम आगे चले गए। फिर उसके बाद राइटर को लगता है कि मतलब वो लड़की के साथ एक्सपीरियंस लेने के बाद उसका मतलब ब्लाइंड डे और मतलब गाइड करने के ये सब एक्सपीरियंस लेने के बाद जो है राइटर को लगता है कि अब जो है पहले से ज़्यादा विचार वाले हो चुके हैं, मतलब अब वो सभी की फीलिंग समझने लगी थी कि कैसे लगता है और पहले से 10 गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं। आई ऑल्सो रियलाइज दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी। फिर राइटर कहते हैं कि अब जब मैं किसी को डिस्क्राइब करता हूँ कि मतलब मैं मतलब किसी के बारे में किसी को डिस्क्राइब कर रहा होता हूँ या फिर किसी को किसी चीज़ के बारे में बता रहा होता हूँ उस टाइम मेरे को मतलब वो जो है उस टाइम मेरे लिए इंटरेस्टिंग हो जाता है। मतलब वो मैं उस जैसे आज जो है उन राइटर ने जो है उस लड़की को डिस्क्राइब करा था, तो उस टाइम जो है वो लड़की जो थी उन राइटर के लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो गई थी बिकॉज वो उस लड़की से बहुत कुछ सीख रहे थे कि कैसे मतलब कैसे गाइड करना है या फिर कैसे कुछ करना है, ये सब उस लड़की से बहुत सीख रहे थे। तो when I finally had to leave, I told Miss Beam that I was very sorry to go. She replied, then there is something in my system after all.
तो फिर राइटर कहते हैं जब मेरे को जाना पड़ा तो मैंने मिस बीम को कहा कि मतलब वो कहते हैं कि मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ। मतलब फिर जो मिस बीम होती है ना, वो कहती है कि इसका मतलब कि अगर आप जा रहे हो और आप उदास हो जाते वक्त कि आपको नहीं जाना है, और इसका मतलब ये आपको हमारा स्कूल जो अच्छा लगा और हमारे स्कूल का कोई सिस्टम अच्छा लगा है कि जिस वजह से आप जाना नहीं चाहते हो। तो इसके बाद फिर हमारा यहीं पे चैप्टर सारा खत्म हो गया। तो अब हम करते हैं फटाफट से क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन कह रहा है वाई वाई डू यू थिंक द राइटर विजिटेड मिस बीम स्कूल। तो यह पहला क्वेश्चन तो कह रहा है कि आपको क्या लगता है कि जो राइटर है उन्होंने मिस बीम का स्कूल क्यों विजिट करा। द राइटर हैड हर्ड मच अबाउट मिस बीम न्यू टीचिंग मेथड, सो ही विजिटेड हर स्कूल टू सी द न्यू प्ले वे मेथड पर्सनली। तो जो राइटर है मतलब जो राइटर है ना, उन्होंने मिस बीम का स्कूल इसलिए विजिट करा बिकॉज उन्होंने मिस बीम के टीचिंग मेथड्स के बारे में बहुत सुना था। उन्होंने सुना था कि मिस बीम के जो टीचिंग मेथड्स हैं ना, वो बहुत ईजी हैं, बच्चे उनसे जल्दी सीखते हैं, इसलिए उन्होंने क्या करा था, मिस बीम का स्कूल विजिट करा था। देन what was the game that every child in the school had to play। कि सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कौन सा गेम था जो हर बच्चे को जो है एक बार खेलना पड़ता था। तो हर बच्चे को क्या करना पड़ता था, हर बच्चे को ब्लाइंड डे, डेफ डे, डम डे, इंजर्ड डे, लेम डे जो है एक टर्म जो था क्या करना पड़ता था, मतलब उसे करना पड़ता था। किसी को ब्लाइंड डे करना पड़ता था, अपनी आँखों को बैंडेज बांध के घूमना पड़ता था। तो सभी को एक एक डे करना पड़ता था अपने हर टर्म में, है ना। तो एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले द रोल ऑफ बीइंग ब्लाइंड, डेफ, डम, इंजर्ड एंड लेम वंस इन द टर्म। इट वाज अ शॉर्ट of game and training. Each term, every child has one blind day, one lame day. Complete the line. Which day was the hardest? Why was it hardest? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हर टर्म में जो है ब्लाइंड डे, लेम डे करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस लाइन को कंप्लीट करो। और सेकंड क्वेश्चन मतलब इसी के साथ जो जुड़ा जुड़ा क्वेश्चन है, वो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा डे हार्डेस्ट था और क्यों हार्ड था। तो इसका है कि मतलब आगे का कौन सा डे था कि ब्लाइंड डे, लेम डे, इंजर्ड डे, डम डे, ये डेज क्या करने पड़ते थे, सेलिब्रेट करने पड़ते थे। तो आगे की लाइन कंप्लीट हो गई। एंड देन सेकंड क्या करना पड़ता था, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्या था, सबसे ज़्यादा वर्स्ट कौन सा लगता था, ब्लाइंड डे लगता था, क्योंकि बच्चों को लगता था कि उन्हें जो अपनी आंखें बंद करने पड़ती थी बैंडेज से, और मतलब पूरी रात उनकी बंद रहती ताकि सुबह वो ब्लाइंड उठे। और मतलब बच्चों को ऐसा डर लगता था हर मूवमेंट पे चलते हुए कि आगे चल के वो टकरा ना जाए किसी चीज़ से, ठीक है। तो one injured day and one dumb day. Being blind was the hardest day. The student felt that she was going to be hit by something every movement. देन हमारा फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस स्पेशल डेज। तो इन स्पेशल डेज का पर्पस क्या था, क्या ज़रूरत थी कि इन डेज को सेलिब्रेट करने की। द पर्पस ऑफ दिस स्पेशल डेज वाज टू गिव द चिल्ड्रन अ पर्सनल टेस्ट ऑफ मिसफॉर्च्यून। दे लर्न टू हेल्प द नीडी इन द सोसाइटी। सच ट्रेनिंग मेड देम गुड सिटीजन। तो ये करने की ज़रूरत ये थी, ऐसी थी इसलिए थी बिकॉज ताकि जो बाकी बच्चे जो बिल्कुल सही है वो उन बच्चों का समझ पाए, उन बच्चों का दुख समझ पाए कि जी जिनके जो है मतलब जो चल नहीं सकते या कोई देख नहीं सकता, जिसको कोई प्रॉब्लम है, तो बच्चे भी उनकी प्रॉब्लम समझ पाए और उनकी उस तरीके से हेल्प कर पाए। इसलिए जो है हर बच्चा इस डे को सेलिब्रेट करता था। और ये एक स्पेशल डे था जिसको सब बच्चों को हर टर्म में करना पड़ता था। इसी वजह से जो है जो बच्चे होते थे, स्टूडेंट्स होते थे, वो अच्छे सिटीजन बन पाते थे। तो यहीं पे हमारा सारा क्वेश्चन आंसर्स के साथ जो पूरा चैप्टर खत्म हो गया। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।